इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी द्वारा 2013 से लेकर 2023 तक पूछे गए सभी पेपर राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। आज आपके पार्ट 11 की चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 10 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आरपीएससी द्वारा 2024 की क्वेश्चन में इस सीरीज से पहले ही करवा चुका हूं, इसलिए वो वापस मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए थे। उन एग्जाम में पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन और आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के 170 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। इन सब की पीडीएफ और अगर अभी तक जो मैंने 1 से लेकर 10 तक क्लास ली उन सब की पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की थी, मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के विजिट करना है और वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का ऑप्शन इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें 29 रुपये का मात्र आपको पेमेंट करना होगा या ज्वाइन पर क्लिक करना होगा। पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे मैंने ऊपर बताई वो सभी आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। आगामी एग्जाम चाहे वो आपका फर्स्ट ग्रेड का हो, ईओआरओ एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो आरपीएससी का, सभी एग्जाम के लिए रामबाण सीरीज है। इससे आपको अंदाजा हो जाता कि आरपीएससी किसी भी टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछा करती है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज कर देना है और उसके बाद आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा। ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे, इसलिए आपने ज्वाइन करने के बाद एक बार हाय हेलो का मैसेज कर देना है। उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। आज 11 पार्ट में जो मैं आपसे पेपर की चर्चा करने जा रहा हूँ राजस्थान जीके की क्वेश्चन, वो आपके एफएसओ एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा 25 नवंबर 2019 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। और ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर। राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैल कला पुरास्थल स्थित है? अलवर, जयपुर, सीकर, बूंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अलवर जिले में डड्डीकर शैल कला पुरास्थल स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कर्नल टॉड, विलियम क्रुक, विंसेंट स्मिथ, डी.आर. भंडारकर। तो राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का जो मत है वो सबसे पहले कर्नल टॉड द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया। मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? देशराज, सूरजमल, रामनारायण, हरनाथ सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के देशराज ने प्रेरित किया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट, जगत सिंह, पंडित जीवाधर, रघुनाथ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह काव्य के रचयिता रघुनाथ थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, भीलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना, या भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों और ग्रासियों का एक संगठन बनाना। तो एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था जिस वजह से इस आंदोलन को शुरू किया गया था? प्रमुख उद्देश्य किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1903 और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? खेतड़ी के शासक अजीत सिंह, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह, या महाराजा गंगा सिंह। तो 1903 और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में
राजस्थान के कौन से शासक हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया था? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया था। बाकी खेतड़ी के शासक अजीत सिंह ने भाग लिया था, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने भाग लिया था और महाराजा गंगा सिंह ने भी भाग लिया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की? 1907 में स्वामी गोपाल दास, 1909 में मग्गाराम वेद, 1912 में प्यारेलाल साधु, 1913 में विष्णुदत्त। तो चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में स्वामी गोपाल दास ने इसकी रचना की है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? जोधपुर के राजा हनुवंश सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम, किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के जो प्रथम शासक थे वो बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था, गोविंद गुरु ने बांशिया ग्राम में धूनी तथा निशान की स्थापना की है, गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का आदेश दिया। तो गोविंद गुरु के बारे में जो दूसरा कथन है, इनका जन्म 1858 में हुआ ये सही है, डूंगरपुर में हुआ ये भी सही है, लेकिन पालपट्टा में हुआ ये गलत है, क्योंकि गोविंद गुरु का जन्म बैड़सा ग्राम डूंगरपुर में हुआ। कहाँ हुआ? बैड़सा ग्राम में। तो बी आपका कथन असत्य है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, आमेर शैली। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम ये आपके बीकानेर शैली से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने 2024 में आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की पीडीएफ आंसर के साथ, और इसके अलावा अभी तक जो मैंने आपको 2013 से लेकर 2023 तक 10 क्लास लिए उनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर एक आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकूटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। तो त्रिकूटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कछुआ राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दौसा, जमोरामगढ़, आम्बेर, जयपुर। कछुआ राजवंश की जो प्रथम राजधानी है वो आपके दौसा में थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, आमेर, टोंक। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो आपकी थी मारवाड़, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? 1865, 1880, 1883, 1890। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद द्वारा 1883 में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई, बाकी गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी की पत्नी सती हुई थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य, शिव, विष्णु, भैरवनाथ। तो चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर आपके देवता विष्णु को समर्पित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता और सांख्यकारिकी ग्रंथों की रचना किसने की? चतुरसेन, पृथ्वीराज राठौड़, दुर्शाड़ा, शिवदास। तो मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता और सांख्यकारिकी ग्रंथों की जो रचना है
वो चतुर्सेन ने की हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? दौसा, भानगढ़, बैराठ, सांबर। तो मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के जो पुरावशेष है वो आपके बैराठ से प्राप्त हुए हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? सिहाड़, गलता, मोजम्बाबाद, सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो आपके सलेमाबाद में स्थित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौली दूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती, दरियापंथी, दादूपंथी, लालदासी। तो धौली दूब ग्राम है ये किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान, नाक, अंगुली, कमर। तो दामना आभूषण है यह आपके अंगुली में पहना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? नसरुद्दीन खां, दुल्लू खां, मनरंग, हररंग। तो ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं वो आपके थे मनरंग। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? कुआ पूजन के समय, जल झूलनी एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, तीज पूजन के अवसर पर। तो जला गीत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से एक साइड रचनाकार है, दूसरी साइड साहित्य है। तो सबसे पहले दे रखा है दलपति विजय। दलपति विजय में आपका हो जाएगा खुमान रासो। नरपति नाला में हो जाएगा बिसलदेव रासो। जोधराज में हो जाएगा हमीर रासो। और नलसीन में आपका हो जाएगा विजयपाल रासो। यानी कि दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा करेक्ट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउआ का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? गुप्तकालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन, चौहान कालीन, परमार कालीन। तो आउआ का कामेश्वर मंदिर है वो आपके गुर्जर प्रतिहार कालीन का प्रतिनिधित्व करता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? रोजा भाकर, इसराना भाकर, चारोला पहाड़, तारागढ़। अब ऑप्शन दे रखे इनमें से तो तारागढ़ है वो सर्वोच्च शिखर है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिणी, शेखावटी पहाड़ियाँ। तो अरावली का जो दक्षिणी भाग है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? आइए, फर्स्ट है फर्स्ट बी, थर्ड है थर्ड बी, सेकंड है सेकंड बी, फोर्थ बी या 5। तो राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ बी एंड 5, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 से लेकर 2017 के बीच निम्न में से किस जिले के वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, बाड़मेर, पाली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? बोराट पठार, हाड़ौती पठार, मध्य अरावली या मध्य माई मैदान, बनास बेसिन, बांगड़ या विंध्यन कगार, बनास बेसिन, बोराट पठार या हाड़ौती पठार, बनास बेसिन, मध्य अरावली। तो इसमें आपका हाड़ौती पठार, बनास बेसिन, मध्य अरावली करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? कोटा, धौलपुर, जयपुर, जालोर, बीकानेर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, बारात, जालोर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर, सिरोही, जैसलमेर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नए जल संवर्ग के चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक भारीता दी जाती है? क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो, क्षेत्र जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या 75% से अधिक हो, जहाँ समाज परियोजना के पूर्णता के उपरांत उसके रखरखाव को तत्पर हो, जिन क्षेत्रों में मजदूरी अत्यंत न्यून हो। तो इसमें आपका क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2019 का पेपर है, तो तब का करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडावण के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु निम्न में से जिस संस्था से सहयोग करार किया है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मिट्टी पाई जाती है? गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, जालोर। तो रेवरीना मिट्टी है, ये आपके गंगानगर में पाई जाती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति प्रचलन में आई है? 1988, 2018, 2010, 2008। तो नवीनतम वन नीति प्रचलन में आई है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम स्थल है? उदयपुर के नज़दीक गोगुंदा की पहाड़ियाँ, नागपाड़ अजमेर, जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ। तो बनास नदी का उद्गम स्थल है कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज और खनन क्षेत्र दे रखे, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो रॉक फॉस्फेट का हो जाएगा डाफन कोटड़ा तथा फतेहगढ़, टंगस्टन में आपका हो जाएगा डेगाना, मैंगनीज में आपका हो जाएगा दरियाबाद खमेरा, डोलोमाइट में आपका हो जाएगा लीलवाणी, यानी कि दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड जिले हैं और दूसरे साइड जिले हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। उमेद सागर झील कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? शिरोई। पिछोला झील उदयपुर, तालाबसई धौलपुर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? रिलायंस कॉम्टेक्स उदयपुर, मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा, बिड़ला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़, या एडवर्ड मिल्स ब्यावर। राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है, बिड़ला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर स्थित है? भोपाल सागर, श्री गंगानगर, उदयपुर, केशवरायपाटन। मेवाड़ शुगर मिल है, ये आपके भोपाल सागर में स्थित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान और उद्योग दे रखे, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है ब्यावर का, तो ब्यावर में आपका हो जाएगा वस्त्र, भरतपुर में हो जाएगा सरसों तेल, गंगानगर में हो जाएगा चीनी, और केसुआना गुजर में आपका हो जाएगा कागज। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? रंगराजन, लकड़ावाला, तेंदुलकर, आर स्वामीनाथन। तो आर स्वामीनाथन समिति आपके गरीबी से संबंधित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है? बीथड़ी, देवगढ़, बालोतरा, फतेहगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फतेहगढ़, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की है? रूपनगर अजमेर में, जोटवाड़ा जयपुर में, टोंक में, गंगानगर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपनगर अजमेर में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथरा की पाल और मोरिजा बनोल क्षेत्र में खाने हैं? कोयले की, तांबे की, लो एश की, मैंगनीज की। तो नाथरा की पाल और मोरिजा बनोल क्षेत्र में जो खाने हैं वो लो एश की हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है? जोधपुर में, बीकानेर में, बांसवाड़ा में, अलवर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान के पुलिस अधिकारी जिन्हें दक्षिण सूडान में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक द्वारा सम्मानित किया गया। कमल शेखावत, कोमल राठौड़, अमनदीप रावत, रविंद्र कौर विज। तो कमल शेखावत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह ऊर्जा क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए बनाया गया है। इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। मंत्रिमंडल निर्णय के बाद यह 2015 में गठित की गई है। यह वितरण निगमों, प्रसारण निगम और उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है। तो इसमें आपका जो कथन सत्य नहीं है वो डी है, जो कि सत्य नहीं है कि यह वितरण निगमों, प्रसारण निगम और उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायतू कांसल कपूरी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तेल गैस, जल विद्युत। बायतू कांसल कपूरी क्षेत्र आपके तेल और गैस के लिए प्रसिद्ध है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके आरपीएससी के क्वेश्चन, जो कि एफएसओ एग्जाम 25 नवंबर 2019 को आयोजित हुआ, और ये डेली सीरीज आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको भी आरपीएससी द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए हैं, उन एग्जाम में पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन, और अभी तक जो मैंने आपके 2013 से लेकर 2023 तक की सीरीज में जो मैंने आपके 10th क्लास ले ली है, 1 से 10 क्लास ली है, इनकी पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा इस तरह से। तो यहाँ आपको ज्वाइन पर क्लिक करना होगा, आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मात्र 29 रुपये का आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको हाई हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।